दुनिया का सबसे छोटा संविधान चीन का माना जाता है। वहां कोई अपराधी बचता नहीं और दुनिया का सबसे भारी भरकम संविधान भारत का है। यहां कोई अपराधी फंसता नहीं। सरकारी राशन की दुकान पर जरा भीड़ देखिए। हाथ में 20,000 रुपए का मोबाइल, 70,000 की बाइक पर बैठकर 2 रुपये किलो चावल लेने आते हैं और इन्हें हम गरीब कहते हैं। जिस देश में नसबंदी कराने पर सिर्फ 1,500 रुपए मिलते हों और बच्चा पैदा करने पर 6,000 रुपए, वहां जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी। अब एक कहानी सुनिए। एक बादशाह ने देखा कि गधे कतार में बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। बादशाह ने धोबी से पूछा, ये गधे इतने सीधे कैसे चलते हैं? धोबी ने जवाब दिया, जो लाइन तोड़ता है उसे मैं सजा देता हूं, बस इसलिए ये सीधे चलते हैं। बादशाह बोला, क्या तुम मेरे मुल्क में अमन कायम कर सकते हो? धोबी ने हामी भर ली। धोबी शहर आया। बादशाह ने उसे मुंसिफ यानी न्यायाधीश बना दिया। पहला ही मुकदमा आया, एक चोर पकड़ा गया। धोबी ने फैसला सुनाया, चोर का हाथ काट दो। जल्लाद ने वजीर की ओर देखा और धोबी के कान में बोला, हुजूर, ये वजीर साहब का खास आदमी है। धोबी ने फिर कहा, चोर का हाथ काट दो। वजीर ने सरगोशी की, अपना आदमी है, जरा ख्याल करो। इस बार धोबी ने जोर से कहा, चोर का हाथ और वजीर की जुबान दोनों काट दो। और सिर्फ एक फैसले से पूरे मुल्क में अमन कायम हो गया। आज बिल्कुल इसी तरह के न्याय की जरूरत हमारे देश को है। सरपंच की सैलरी होती है सिर्फ 3,000 से 5,000 रुपये। फिर 2 साल बाद स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर कहां से आ जाती है? जज की कुर्सी से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पेशकार 100 से 200 रुपए लेता है। और हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी जज ने यह देखा ही नहीं। तो सवाल सिर्फ इतना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ नारा या कभी हकीकत भी? अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो आवाज बनिए इस सच्चाई की।